बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मोरक्को के बारे में है, जिसे हम उर्दू में मराकश जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त मोरक्को का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना चल रहा है, और मैं बाकायदा आपको लाइव प्रूफ जो है वो दिखाऊंगा कि इसका क्या रिजल्ट आया है और कितने अरसे बाद जो है रिजल्ट आया है। पूरी डिटेल जो है ए से लेकर जेड तक आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वीज़ा फीस कितनी है, वीज़ा कहाँ से और कैसे आप अप्लाई करेंगे, पूरी डिटेल जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोरक्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं मौजूद हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। मोरक्को जो है ये बेसिकली अपना जो बॉर्डर है वो स्पेन के साथ जो है वो शेयर करता है, और बहुत सारे लोग जो है मोरक्को को जो है इसलिए विजिट करते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है और एक खूबसूरत कंट्री है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के हवाले से। ये आप देख सकते हैं कि मोरक्को वीजा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। फ्रेंड, इसमें सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। कवर लेटर जो है वो आपने देना होगा। जॉब करने वाले लोग जो है वो अपनी जॉब लेटर, और बिजनेस करने वाले लोग जो है अपनी एनटीएन टैक्स रिटर्न जो है वो अपनी जो है वो देंगे। इसके अलावा फ्रेंड जो है आपके पास पासपोर्ट साइज जो है वो 3 पिक्चर जो है ब्लू बैकग्राउंड के साथ जो है वो होनी चाहिए। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने 6 महीनों की लगानी है। एयर टिकट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग आपने साथ जो है वो लगानी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ जो है वो लगाना है। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर एफआरसी आपने साथ जो है वो देना होगा। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी आपको साथ जो है वो चाहिए होगी। फ्रेंड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल को जब आपने रेडी कर लेना है तो ऐसे तमाम अफराद जिनको कराची जो है वो नजदीक है, जिनका घर कराची के करीब है, वो इस एड्रेस पे जो है वो कौंसलेट को जो है वो मोरक्को के विजिट करेंगे और वहां पे फिजिकली प्रेजेंट करेंगे अपनी फाइल को, और खुद जो है वो फिजिकली उनको वहां पे जो है वो जाना होगा। इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद आपके घर के करीब है तो फिर आपने एम्बेसी ऑफ मोरक्को, जो कि रमना 5 में इनकी एम्बेसी जो है वो मौजूद है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, जहाँ पे यूएसए की एम्बेसी और बाकी एम्बेसीज मौजूद हैं, वहां पे फिजिकली आपने जो है वो जाना होगा और अपनी फाइल वहां पे जो है वो प्रिपेयर जो है करने के बाद वहां पे प्रेजेंट जो है वो करनी होगी। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, चाहे आप कराची से अप्लाई करें चाहे आप इस्लामाबाद से, दोनों जगहों से जो है वो आपको कोई भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। आपने मंडे से लेकर थर्सडे तक जो है किसी दिन भी जो है सुबह 9 से लेकर दोपहर 11 बजे तक एम्बेसी में फिजिकली वहां पे जो है बगैर अपॉइंटमेंट के जो है वो जा सकते हैं। फ्रेंड, मोरक्को का जो वीजा है ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसकी ब्यूटी ये है कि आपसे वीजा फीस जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जब आपको वीजा ग्रांट किया जाता है उस वक्त जो है वो ली जाती है। इसके अलावा जो है उसी दिन सेम डे में जो है उसका डिसीजन जो है वो आपको जो है बता दिया जाता है कि आया जो है इसको आपको वीजा ग्रांट किया जा रहा है या नहीं। फ्रेंड, जब आप फाइल लेके यहाँ पे कराची या इस्लामाबाद में जाएंगे, वीजा ऑफिसर जो है आपको वहां पे वेट करवाएगा, आपके सारी फाइल को चेक करेगा। अगर उसने आपको वीजा देना होगा तो उसी वक्त जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स को जो है रख लेगा और आपको कहेगा कि आप घर वापस चले जाएं। जब हम आपको कॉल करेंगे तो फिर आप दोबारा आके अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट करें। तो ऐसे तमाम अफराद जिनको जो है वो वीजा उन्होंने ग्रांट नहीं करना होता, उनमें उनको जो है वो बकायदा स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दिया जाता है कि आप वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है, तो लिहाजा हम आपको वीजा ग्रांट नहीं कर रहे। सेम डे में जो है उसी वक्त जो है 1 घंटे के अंदर आपका वीजे का जो है वो डिसीजन जो है वो कर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि आया आपको वीजा हम दे रहे हैं या नहीं। ऐसे तमाम अफराद जिनको जो है वो वीजा रिजेक्ट किया जाता है, जिनका वीजा रिफ्यूज किया जाता है, उनके पासपोर्ट में कोई भी किसी किस्म की रिजेक्शन की स्टैम्प नहीं लगाई जाती। वीजा फीस जो है वो बताने से पहले मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मोरक्को का वीजा या इसके अलावा यूएसए, कनाडा, शेंगन या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिट वीजा अगर आप हमसे जो है वो अप्लाई करवाना चाहते हैं, और अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, और अगर आप एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ और एक प्रोफेशनल तरीके से अपना विजिट वीजा जो है हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहां से आप रब्ता करके पेड कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ वही अफराद रब्ता करें जिनके पास जॉब और बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर मौजूद है और प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ वही अफराद जो है वो रब्ता करें। फ्रेंड्स, अब वीडियो की तरफ जो है वो वापस आते हैं। इसकी जो वीजा फीस है वो सिर्फ 13,000 है, और वो सिर्फ आपने उस वक्त जो है वो देनी होती है जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है। फ्रेंड्स, आप वीजा प्रोसेसिंग टाइम का मैं आपको जो है वो बता देता हूँ और आपको बकायदा लाइव प्रूफ जो है वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये वीजा जो है 7 मार्च 2024 को जो है वो ग्रांट हुआ है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 महीने की है। 7 अप्रैल 2024 तक ये वीजा जो है वो वैलिड है। आज की डेट में 2 कस्टमर्स के वीजा हमारे जो है वो अप्रूव हुए हैं। ये बकायदा मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखा दिया है। दूसरे का भी मैं लाइव प्रूफ जो है वो आपको जो है वो दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। फ्रेंड, ये 21 अप्रैल 2024 को वीजा ग्रांट हुआ है और 21 मई 2024 तक इसकी जो है वो वैलिडिटी है। फ्रेंड्स, ये 1 महीना का दोनों कस्टमर्स को जो है वो वीजा जो है वो ग्रांट जो है वो किया गया है, और आज की डेट में ये दोनों वीजा जो है वो हमें जो है वो रिसीव हुए हैं।
इसका जो प्रोसेस टाइम है, एक कस्टमर का जो वीजा है वो 1 हफ्ते के अंदर जो है वो रिसीव हुआ है, दूसरे कस्टमर का जो वीजा है वो 17 दिनों के बाद जो है वो रिसीव हुआ है। तो इसका जो प्रोसेस टाइम है वो 3 वीक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो वीजा जो है ये 1 वीक से लेकर 3 वीक के अंदर जो है बड़ी आसानी से जो है वो मिल जाएगा। और ऐसे तमाम अफराद जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है वो वीजा जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं वीजा लगने के। लेकिन फ्रेश पासपोर्ट पे ये थोड़ा सा मुश्किल वीजा है। फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आपकी टाइज, फाइनेंशियल और सोशल टाइज जो है वो आपकी स्ट्रांग है तो फिर आप ये वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।